नेता एक साथ रिजाइन देकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और इस नजारे को पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ देखते रह गए कि आखिर ये हुआ क्या। दरअसल ये सीन यूपी के बरेली का है। बरेली में अब कुछ वक्त बाद चुनाव होने हैं। बढ़ते हुए लोगों के प्रोटेस्ट और नेताओं को पड़ रही गालियां जो आजकल बीजेपी के हर एक नेता को पड़ रही हैं, और ये कोई मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये आप बीजेपी के हर एक नेता की पोस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। और शायद इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल एक मिनट में समझ में आ जाएगा। साल 2013 तक इंडियन पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट 2004 या 2009 जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट करप्शन स्कैंडल से बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट और एंट्रिक्स वेदास जैसी कंट्रोवर्सीज ने पब्लिक के ट्रस्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इन्हीं हालातों से परेशान होकर देश की जनता ने एक नया चेहरा चुना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें आज तो कुछ लोग भगवान मानते हैं, मगर 2014 तक वो इंसान ही थे। पर जिस देश को घोटालों से आजाद करने का वादा करके नरेंद्र मोदी पावर में आए, उसी देश को सुधारने के बजाय नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इतिहास की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, बल्कि उनको कहना ये चाहिए था कि कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, और उन्हीं नेताओं में से आज मैक्सिमम नेता बीजेपी का हिस्सा बनकर फिर से देश को लूट रहे हैं। अगर मैं नाम भी गिनाऊं तो सुनो, हेमंत बिश्व शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर देश को लूटा, आज वो बीजेपी में आकर देश को लूट रहे हैं। ऐसे तमाम नेता, शुवेंदु अधिकारी, जिनके ऊपर आप खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है, आज वही शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आकर फिर से बंगाल को लूट रहे हैं। अगर मैं आपको सारे नाम गिनाने लगा सर तो धुरंधर का पार्ट 3 बन जाएगा। कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आम आदमी पार्टी, हकीकत तो ये है कि सिर्फ झंडे बदलते हैं, चेहरे और इरादे वही रहते हैं। ऐसे लोग सत्ता आती है तो इधर आ जाते हैं, और जब सत्ता जाती है तो उधर चले जाते हैं। अगर देश कांग्रेस ने लूटा होता तो आज होते ना उनकी भी पार्टी फंड में 20,000 करोड़ रुपए, जैसे आपकी पार्टी फंड में है, लेकिन उनके पास तो नहीं है। तो देश लूट कौन रहा है, ये एग्जैक्टली आपको समझना होगा कि आज की इस जनरेशन को आप इस नैरेटिव पे गुमराह नहीं कर सकते कि पहले भी ऐसा होता था। मोदी जी माना कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आपके आने के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा, यही वादा करके तो आप सत्ता में आए थे, और अब आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो कि पहले ऐसा होता था और आगे भी होता रहेगा। तो फिर आप कौन से 56 इंच और कौन से विश्व गुरु है जिन्होंने अपनी सत्ता के 13 साल कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम के नाम पर निकाल दिए? आप बताइए ना कि आपके कार्यकाल में लोग कहते हैं कि देश बदल गया है। क्या बदल गया है? ये बदल गया है कि आपने 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल बंद करवा दिए, या ये बदल गया है कि हर रोज पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं, या ये बदल गया है कि महंगाई आसमान छू रही है और जनता को फ्रोजन फूड खिलाया जा रहा है। मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो कोई कंपनी आएगी और फिर डिफेमेशन का केस लगा देगी।